नमस्कार दोस्तों, बस्टोरी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल शर्मा और आज इस स्पेशल वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके अगर जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स में अगर बहुत ही ज़्यादा मेल्स हो गए हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं कर पा रहे, तो आप उनको कैसे, किस ट्रिक से आप इजीली डिलीट कर सकते हैं उन मेल्स को जो रेगुलरली आपको आते हैं और आपके किसी यूज़ के नहीं हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मेल्स हमारे पास हमारे जीमेल में आते रहते हैं जो किसी यूज़ के भी नहीं होते और उनकी जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। 10,000, 20,000, 30,000 तक पहुंच जाते हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं और आप उन सेंडर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली मेल्स भेजते रहते हैं। जैसे हमने किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर दिया तो पता नहीं उनके पास कैसे उनके पास मेल आईडी चली जाती है और उनकी तरफ से हमारे पास मेल्स आने लगते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, आप भी यही चाहते होंगे कि आपका जो मेल बॉक्स है वो खाली खाली रहे, आपके जो इम्पोर्टेंट मेल्स हैं वो ही उसमें रहें। तो आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं, तो हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक देखें क्योंकि जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा आप उसके बेसिस पे ये इजीली कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा और इस तरह के रेड बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पर, और हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं बनाते रहने के लिए योगदान दें। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, ये है मेरा जीमेल अकाउंट, ठीक है। लगभग मेरे पास 17,717 यहाँ पर मेल्स हैं यहाँ पर। और कौन कौन से मेल्स हैं मुझे नहीं पता यहाँ पर। सब जो अनवांटेड मेल्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो इनको मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ? तो दोस्तों, सबसे बेहतर जो तरीका है, आप ऐसे एक एक मेल चेक करके वापस से नेक्स्ट पेज पर जाके यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके आप एक एक मेल ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेल बॉक्स फ्री रहे, थोड़ा खाली रहे और आपके इम्पोर्टेंट मेल्स ही उसमें रहें, तो आप उसको कैसे डिलीट करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आपका जो जीमेल का इंटरफेस है, आपको इसमें यहाँ पर एक सर्च बटन नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं कि आप ये जो जीमेल का इंटरफेस देख रहे हैं, स्टैंडर्ड व्यू है। दो व्यू में आप अपना जीमेल ओपन कर सकते हैं, HTML व्यू और एक स्टैंडर्ड व्यू। तो आप स्टैंडर्ड व्यू में जाएंगे और स्टैंडर्ड व्यू में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास सर्च बटन के जस्ट पास में यहाँ पर शो सर्च ऑप्शन आएगा, ठीक है। शो सर्च ऑप्शन में जैसे कि अगर सपोज कि आपके पास फेसबुक से मेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा मेल भेजते हैं, ऐसे कुछ मेल्स अगर आपको डिलीट करने हो सभी एक साथ बिना सर्च किए, बिना देखे, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वर्ड के अकॉर्डिंग वो सारे मेल्स डिलीट करना चाहते हैं, जिन भी मेल्स में वो वर्ड हो, तो आप वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जिन मेल में ऐसा कुछ ना हो तो वो वहाँ पर यहाँ पर एंटर करके उसको डिलीट कर सकते हैं। किसी मेल के साथ अटैचमेंट हो तब भी उसे डिलीट कर दें तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर उसमें चैट्स नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, तो वो जिनमें चैट्स होंगी वो वाले मेल्स डिलीट नहीं होंगे। अब सपोज़ कि आपके पास फेसबुक, जैसे कि फेसबुक के जो मेल्स हैं वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पर जो ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है, नापतोल, करिश्मा, गैजेट्स नाउ या फिर Amazon.in या फिर मेक माई ट्रिप, ऐसे कुछ मेल्स की मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ से कैसे डिलीट करूँगा? सपोज़ कि मेरे पास मेक माई ट्रिप से ज़्यादा मेल आता है, ठीक है। मेक माई ट्रिप की आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ज़्यादा मेल आते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फ़िल्टर करूँगा। यहाँ से जैसे मेरे पास फ्रॉम मतलब कहाँ से आते हैं, टू मतलब आप किसको भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेट विद इन मतलब आपके पास कितने समय में के अंदर के मेल्स आपको डिलीट करने हैं। अगर आप सपोज 1 ईयर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 ईयर अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं और फिर सर्च करते हैं तो आपके पास 1 ईयर में जितने भी मेल्स आए हुए हैं मेक माई ट्रिप से वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब वापस से आप इस पर शो सर्च पे जाए और यहाँ पर 1 ईयर यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर ही दिया है, तो बस यहाँ पर आपको क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च, इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, स्किप द इनबॉक्स, मार्क एज रीड, स्टार इट, अप्लाई द लेबल और फॉरवर्ड इट, डिलीट इट। तो आपको बस अगर डिलीट करना है तो आपको इनमें से वैसे जो भी ऑप्शन, अगर आप स्टार करना चाहते हैं तो स्टार कर सकते हैं, मार्क एज रीड करना चाहते हैं मार्क एज रीड कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पर टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कन्वर्सेशन।
मतलब आपके पास मेक माई ट्रिप से कुछ मैचिंग कन्वर्सेशन जो भी होंगी वो भी आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप इस पर भी टिक कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल आपके डिलीट हो जाएंगे। और जस्ट आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट फिल्टर पर आप क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपके मेल्स जो हैं आपके पास यहाँ पर लिखा आएगा योर फिल्टर वाज क्रिएटेड। और यहाँ पर देखिए 17,645 यहाँ पर हो गए, 17,717। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की मेल्स मेरे पास यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। अब सपोज़ कि मुझे फ्री चार्ज, ठीक है, फ्री चार्ज पर मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सर्च किया, यहाँ से हैज़ द वर्ड फेसबुक हटा देता हूँ एक बार। सर्च किया, सर्च करने के बाद क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च किया और उसके बाद आप डिलीट पर क्लिक कर देंगे और ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैच कन्वर्सेशन और क्रिएट फिल्टर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ से कितनी ज़्यादा तादाद में मेरे सारे मेल्स लगभग डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए 645 से 445 लगभग 100 मेल्स एक बार में डिलीट हो रहे हैं। तो आप ऐसे क्या है कैटेगराइज करके, अब एक्चुअली में क्या है कि आप ऐसे तो डिलीट नहीं कर सकते कि आप 1 मेल डिलीट करें, इसलिए आप एक कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेल्स को कैटेगराइज फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास करिश्मा के और भी मेल हैं, करिश्मा, ठीक है, तो मैं इस पर भी एक फ़िल्टर लगा देता हूँ और यहाँ पर सर्च करने के बाद अब देखिए कितने सारे मेल्स मेरे पास आ रहे हैं। डेली के मेल्स यहाँ पर आते हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं और मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप वापस से उस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद आप क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च करेंगे। क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च करने के बाद डिलीट वाला बटन दबा देंगे और आप क्रिएट फिल्टर कर देंगे। तो आपके ये यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिखा है योर फिल्टर वाज क्रिएटेड और यहाँ पर आपके ये देखिए लगभग 300 मेल एक ही बार में डिलीट हो गए। तो ऐसे आप उन सभी मेल्स को डिलीट कर सकते हैं जो आपके पास फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और जो आपके किसी काम के नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको सपोज़ कि आपने डिलीट तो कर दिए बट ये मेल्स तो आते रहेंगे। अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि आप के पास इस एड्रेस से, या जैसे आप चाहते हैं गैजेट्स नाउ से आपके पास मेल ना आए, amazon.in से मेल ना आए, तो आप क्या करें। तो जैसे सपोज़ गैजेट्स नाउ से आप चाहते हैं कि मेल्स ना आए तो आप सिंपली उस मेल को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए रिप्लाई के बटन के पास एक एरो आएगा मोर का, मोर में जाइएगा। मोर में जाने के बाद जस्ट आपको ब्लॉक गैजेट्स नाउ करना है। ठीक है, आप ब्लॉक गैजेट्स नाउ कर देंगे तो आपके पास ये एड्रेस जहाँ से ये मेल आता है वो आपका मेल जो एड्रेस है ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ से मेल नहीं आएगा। तो ऐसे आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारा जो वेस्ट मेल्स हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। लाइक अगर आप ऐसे डिलीट करेंगे कि ऐसे डिलीट कर लिया और फिर यहाँ से आपने ऑल सेलेक्ट कर लिया तो आपके जस्ट एक ही पेज के मेल डिलीट हो पाएंगे। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप ऐसे डिलीट करें। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप शेयर जरूर करें, हमारा वीडियो लाइक जरूर करें। अगर और आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट भी जरूर करें और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।